बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से और दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। मेरा नाम सैयद हैदर है और आप देख रहे हैं सैयद हैदर मेडिकल चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके, मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिस टॉपिक के ऊपर, वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन ऑक्सीडिल इंजेक्शन है 500 IM। और इसको जो कंपनी बनाती है, जो लॉन्च करती है, जो रेकमेंड करती है, वो सामी कंपनी है। जैसा कि ये आप चेक कर सकते हैं, लोगो भी चेक कर सकते हैं, सामी कंपनी का लोगो भी लगा हुआ है। ऑक्सीडिल 500 IM IV भी होता है इसमें और IM भी होता है। तो फिल वक्त मैं अभी IM के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो सेफ्ट्रिक्सोन सोडियम है। और इसकी जो प्राइस रखी है कंपनी ने वो है जी 325 इसकी प्राइस रखी है। जैसा कि ये आप चेक कर सकते हैं, 325 इसकी प्राइस रखी है। एक्सपायरी डेट भी चेक कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर डेट भी चेक कर सकते हैं। आप भी इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लें कि कंपनी ने इसकी अनबॉक्सिंग, ये चेक कर सकते हैं आप, ये चेक कर सकते हैं। ये इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ये चेक कर सकते हैं आप कि ये वाटर है और ये इंजेक्शन है। ये चेक कर सकते हैं, ऑक्सीडिल सेफ्ट्रिक्सोन सोडियम और ये सामी कंपनी। ठीक है जी, ये हो गया जी अनबॉक्सिंग। अब चलते हैं इसकी यूजेस की तरफ। डोजेस और फिर साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो यूजेस में चलते हैं। तो ऑक्सीडिल को आप टाइफाइड बुखार में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फ़ीवर है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पेट का इन्फेक्शन है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर पट्ठों का इन्फेक्शन है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बोन्स में इन्फेक्शन हो चुका है, बोन का इन्फेक्शन है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। गले का इन्फेक्शन है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। छाती ख़राब हो चुकी है, छाती जाम हो चुकी है रेशे की वजह से, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यानी कि टॉन्सिस का इशू आ जाता है, गले का इशू आ जाता है, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो चुका है, पेट का इन्फेक्शन हो चुका है, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर ख़ास तौर पर लेडीज़ को जो शुरू हो जाती है इन्फेक्शन ब्लीडिंग के दौरान, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो सा होता है, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो सा होता है, उसमें इसको यूज़ करते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो सा इंजेक्शन है IM, ये मसल में लगता है। और इसके जो डोजेज़ हैं तो ये थे इसके यूजेस। अब चलते हैं इसकी डोजेज़ की तरफ। तो डोजेज़ ख़ास तौर पर डॉक्टर ही रिकमेंड करता है और यहाँ फार्मासिस्ट ही रिकमेंड करता है। तो ख़ास तौर पर मैं जितने भी नाज़रीन हैं जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा कि डॉक्टर के रिकमेंड से ही इसको यूज़ करें। और ये ख़ास तौर पर डॉक्टर दिन में एक बार भी लगाता है और अगर ज़्यादा इशू हो तो सुबह शाम भी इसको यूज़ करवा सकता है डॉक्टर। तो ख़ास तौर पर फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ख़ास तौर पर इसको यूज़ करना है तो डॉक्टर के रेकमेंड से ही इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ ना कीजिएगा। तो ये थे इसके डोजेस। अब चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट में आपको मैं आगे ये भी बता दूंगा कि कौन से पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं और कौन से पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके से जो साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर आप खुद से यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा। कि अगर आपने
इनफैक्ट यूज़ किए हैं तो उसमें ये है कि कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे, कपाही तो शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको मतली आना शुरू हो जाएगी, दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, मोशन आना शुरू हो जाएंगे, दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोरी हो जाएगी। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। और अब ये बता दें कि कौन से पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं और कौन से पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो पेशेंट जो यानी कि आयरन की ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं तो उसके साथ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, अलहदा यूज़ करेंगे। प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, वो ख़ास तौर पर डॉक्टर से ही रेकमेंड करें। अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर जो पेशेंट ज़्यादा नशे वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जितने भी पेशेंट हैं वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेन चीज़ जो सी है वही बताया जाएगा कि डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा कि कौन से पेशेंट है जो इसको यूज़ कर सकते हैं और कौन से पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर डॉक्टर ही इसको चेक करके तो फिर ही आपको रेकमेंड करेगा। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और डोजेस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।